हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ आरती मैम। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी घटना के होने की संभावना का अनुमान लगाना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी घटना का, मैंने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी घटना की होने की संभावना को हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट है, अब आपके आगे बोर्ड एग्जाम, अब आप देंगे एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता सिर्फ 2 है, या तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे या तो पास हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। यानी कि इस आपके पास होने या फेल होने में प्रायिकता आपको 2 है, या तो आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। ये होती है जब कोई कार्य, आप चिंता मत करिए, आप पास ही हो जाएंगे। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, इसको छोड़ते हैं, हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सिक्के को। सिक्के में क्या होता है? सिक्के में 2 साइड्स होती हैं। पहली वाली साइड्स, जिस साइड उसका नंबर लिखा होता है, पहली वाली साइड जिसमें उसका नंबर लिखा होता है, ये आपको नंबर दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये 2 रुपए का एक सिक्का है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 रुपए। इस वाली साइड क्या लिखा हुआ है? वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको सिंपल तो बता ही पाऊंगी। इसमें एक 2 लिखा हुआ है ऐसे, मतलब वैसे वाला 2 बना हुआ है, ऐसे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह बना हुआ है, यानी कि ये बना हुआ है। और सेकंड आपको दिया हुआ है ये दूसरा नंबर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक चक्र। यहाँ पे अशोक चक्र बना हुआ है, मैं ड्राइंग नहीं कर पाऊंगी इसलिए मैंने अशोक चक्र लिख दिया। तो हमारी 2 साइड है, ठीक है। जब मैं इस सिक्के को, अगर मैं इस सिक्के को उछाल देती हूँ, मैंने उछाला, अब अगर आपको बताना है इसमें कि इस वाली साइड हेड आया है या टेल आया है, तो आप कैसे बता सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इस सिक्के को ऊपर हवा में यूं उछाल दूंगी और जब मैं इसको कैच करके अपनी इस मुट्ठी में रखूंगी, तो इस पे क्या आएगा? इस पे ये वाला चिन्ह यानी 2 रुपए का आएगा या अशोक चक्र का आएगा। तो इसमें प्रायिकता, इसमें पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है? इसमें हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? या तो ये वाली साइड आएगी या ये, यानी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हम इसमें देखेंगे क्या है, ये 2 रुपए की साइड वाला आया है कि अशोक चक्र आया है। तो इसमें आया है आपका अशोक चक्र। तो इसमें आने की प्रायिकता क्या थी? 1:2, यानी कि हाफ कैसे हो जाएगा इसका? प्रायिकता का फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करना बता दूंगी। इसमें क्या था? या तो एक ये आ सकता है या ये। टोटल कितने हैं? 2 आ सकते हैं, और आ कितने सकते हैं? एक ही आ सकता है। या तो ये आएगा या ये। टोटल आ कितने सकते हैं? 2, और आएगा कितना? 1, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। ये हेड के लिए भी है और ये टेल के लिए भी है, दोनों साइड के लिए सेम ही प्रायिकता हो जाएगी। मान लीजिए मेरे पास 2 सिक्के हैं, जब मैं 2 सिक्कों को यूं हवा में बाहर उछालूंगी तो क्या हो सकता है? इसकी प्रायिकता मैं आपको बताती हूँ। मैंने अब आपको बता दिया कि एक सिक्के को उछालने पर क्या प्रायिकता हो सकती है। अब मैं आपको 2 सिक्के उछालने की प्रायिकता बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या क्या हो सकती है, यानी कि इसके परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है, इस पे 1 लिख देते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं। जब हम पहले वाले सिक्के को उछालेंगे तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ऐसे ही इसके साथ होगा, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मान लीजिए एक बार इसमें हेड आ सकता है और इसमें भी हेड आ सकता है, तो पहले प्रायिकता हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिखती जाऊंगी तो आप काउंट करते जाना। पहला क्या सकता है? या तो दोनों में हेड आए, ठीक है, या फिर दोनों में टेल आ जाए। या तो ये हो सकता है इसमें हेड आए और इसमें टेल आए, यानी कि ये ग्रुप बन सकता है, ठीक है। तो तीसरी प्रायिकता क्या हो सकती है? पहले का हेड आ सकता है और दूसरे का टेल। चौथी प्रायिकता क्या हो सकती है? पहले वाले का टेल आ जाए और दूसरे वाले का हेड आए, फिर ये पहला टेल और दूसरा हेड। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें 4 प्रायिकता है, यानी कि इसमें 4 परिणाम आने की संभावना है। अगर मैं आपसे पूछूं हेड आने की प्रायिकता क्या है, तब हमें प्रायिकता के फॉर्मूले की जरूरत होगी। इसलिए अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि फेवरेबल आउटकम की जो संख्या है, फेवरेबल आउटकम यानी कि जो आ सकते हैं, वो बट्टे में जो आ सकते हैं, यानी कि
कुल परिणामों। सिंपल सा, ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो हमारी प्रायिकता, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो आप क्या कह देंगे? इसमें पहले ये कितने आ सकते हैं, हेड कितना आ सकता है? एक बार आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। सॉरी, मैंने यहाँ पे हेड टेल 2 बार लिख दिया। मैंने बोला तो यहाँ पे टेल ही, पर मैंने हेड लिख दिया। बताओ, सुनो, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता भी 1/4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेड आ सकता है एक बार और टोटल कितने परिणाम आ सकते हैं? 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। तो ये हमारे प्रायिकता वाले क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको थोड़ा और हार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक बिस्तर पे 6 तकिए हैं, 3 नीले हैं, 2 पीले हैं और एक हरा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो आपको गिवन है वो लिख लेंगे। आपको अगर नंबर अच्छे चाहिए तो मैथ्स के एग्जाम में पहले क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीटेडली पढ़िए, फिर जो आपको गिवन है वो लिखिए। पहला हमें क्या गिवन था कि कुल तकिए जो जितने भी हमें गिवन है, कुल तकिए कितने गिवन है? 6। नीला तकिया आपको गिवन है 3, पीला गिवन है 2 और हरा आपको गिवन है 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे नीला तकिया चाहिए तो मुझे नीले तकिए मिलने की प्रायिकता क्या है, तो पहले लिखेंगे पीई, फॉर्मूला लिखेंगे हम, ये ई लिखा है मैंने, आप पीई क्या है नीले वाले की, तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या। आपको हर बार फॉर्मूला लिखना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में नंबर आपके अच्छे आए, इसलिए आपको हर बार क्वेश्चंस में जब भी आप फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार फॉर्मूले को बताएं, टीचर को एक बार बताएं कि आपको फॉर्मूला आता है, तभी आपको नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में। कुल परिणाम लिखना है आपको, कुल परिणाम। तो अगर मैं आपसे नीला वाला, मैंने बोला था नीला कितनी है? 3 है, 3 बार आ सकता है नीला और टोटल कितने हैं? 6। 3/6, 1/2, 1/2, यानी कि इसकी क्या है, अगर हम 2 तकिए निकालें तो एक तकिए तो जरूर नीले वाला आपको निकल जाएगा। यानी कि नीले वाले तकिए की आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि हरे वाले की क्या है, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, हरे कितने तकिए हैं? हरे तकिया है 1 और टोटल कितने तकिए हैं? 6। तो नीले, ये हरे के लिए हो गया। अगर हम आपसे पीला पूछूं तो सिंपली पीले कितने हैं? 2 और नीचे कितना है? 6। तो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा। कुछ ऐसा हमें प्रायिकता वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें।